हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सी गेम को शुरू करता है, और यहाँ पे शांकाई बहुत ही सोच समझ के उसके पत्ते चुन रही थी। बट यहाँ पे क्वीन जो है ना, वो चीटिंग करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे ये सब करने के बावजूद भी सी उनसे जीत जाता है। खेल आगे बढ़ता है उससे पहले ही यहाँ पे शांकाई हार मान लेती है। अब बारी थी हारने वाले को सजा मिलने की। तो यहाँ पे यंग और मिंजू क्वीन को कमरे से बाहर ले जाते हैं, और अब यहाँ पे सी और शांकाई ही मौजूद थे। तो यहाँ पे सी शांकाई से सजा के तौर पे उसे ट्रीट देने के लिए कहता है, जिससे जाहिर सी बात है शांकाई को ये बात माननी ही पड़ती है। लेकिन वहां से निकलने के बाद वो अपना इरादा बदल लेती है और डिसाइड करती है कि वो सी से मिलने नहीं जाएगी। जब हमें दिखाया जाता है कि वो शॉपिंग पे गई थी और वो अपने लिए एक नया कोट खरीदती है, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि कहीं सी अब भी उसका इंतजार तो नहीं कर रहा होगा वहाँ पे। जब वो यहाँ पे उसी जगह जाती है जहाँ पे सी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, तो असल में सी अभी भी बारिश में वहीं पे खड़ा था। तो यहाँ पे सी उसे बताता है कि वो पिछले 3 घंटे से उसका यही इंतजार कर रहा था। और ये बात सुन के शांकाई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं उसे ट्रीट देने के लिए। और ये दोनों जब एक लिफ्ट में जाती है जो कि अचानक से खराब हो जाती है, और ये लोग अंदर ही फंस जाते हैं। और थोड़ी देर बाद सी की तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो काफी देर तक बारिश में खड़ा था और साथ ही में उसके कपड़े भी पूरे भीग चुके थे, और शायद उसे बुखार भी हो गया था। शांकाई उसे अपना कोट उड़ा देती है और उससे कहती है कि बस थोड़ी ही देर की बात है, उसके बाद हम लोग घर जा पाएंगे अपनी मॉम के पास। इसके जवाब में यहाँ पे सी उससे कहता है कि उसने पिछले 2 साल से उसकी मॉम को नहीं देखा। असल में उसकी मॉम लंदन में बिजनेस करती है, और अब तो उसने उन्हें कॉल भी करना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा ही करते करते जब सी और शांकाई बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों किस करते, लिफ्ट यहाँ पे खुल जाती है और इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाता है। जब यहाँ पे कॉलेज में उसके दोस्त सी से उसके डेट के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वो इतना बताता है कि वो शांकाई के साथ एक लिफ्ट में फंस गया था। और ये सुन के ये दोनों और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं लिफ्ट में क्या हुआ था। बट वो उसे बस इतना ही बताता है कि वहाँ पे कुछ हो पाता उससे पहले ही लिफ्ट खुल चुकी थी। तो यहाँ पे इन दोनों को समझ में आता है कि ली रोमांस के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे है। जब यहाँ पे शांकाई को पता चलता है क्लासरूम में कि सी उसे ढूंढ रहा था, और ये बात सुनते ही उसके क्लास में सभी लोग उससे घूरने लगते हैं, और वो सभी लोग उसके पीछे पीछे वहां तक चले जाते हैं। बट यहाँ पे सी वहां पे खड़े किसी भी इंसान की परवाह नहीं करता, और वो खुद शांकाई को उसका कोट वापस करके उसे पहना देता है, जो कि कल रात उसके पास ही रह गया था। और शायद ये देखने के बाद सभी लोगों को कंफर्म हो गया था कि शांकाई सी की अब गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पे कॉलेज की लड़कियों का बहुत ज्यादा जलन से बुरा हाल हो रहा था। तो यहाँ पे ये दोनों लड़कियां शांकाई से क्लोज होने का प्लान बनाती है, क्योंकि ऐसे वो F4 के करीब जा सकती थी। तो बाद में ये दोनों लड़कियां ज़हीन और शांकाई को एक गर्ल्स नाइट आउट के लिए इनवाइट करती है। बट यहाँ पे ये दोनों पहले तो उनसे मना करती है, लेकिन इतना ज्यादा पूछने के बाद ये दोनों ही यहाँ पे मान जाती है। बाद में जब ये दोनों वहाँ जाती है, तो यहाँ पे ये दोनों लड़कियां शांकाई से पूछ रही थी कि उसने सी को आखिरकार कैसे फंसाया। तो यहाँ पे शांकाई उनसे कहती है कि असल में सी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, और ये सारी चीजें बस रूमर्स है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे ये कहती है कि उसे शांकाई को उनसे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे उसी रेस्टोरेंट के अंदर एक थॉमस नाम का एक लड़का पियानो बजा रहा था, जिसे देख के आप शांकाई को लेकी याद आती है। यहाँ पे शांकाई ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसकी वजह से शांकाई को थॉमस में ली नजर आ रहा था, और वो वहाँ उसके पास जाके उसके कंधे पर सिर रख के वही बैठ जाती है। जब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आँख खुलती है, तो वो खुद को एक होटल रूम के अंदर पाती है, और उसे याद आता है कि कल रात को ड्रिंक करने के बाद उसने काफी एंजॉय किया था। लेकिन उसे ये डर भी था कि कहीं उसके और थॉमस के बीच में कुछ गलत ना हो गया। जब यहाँ पे वो कॉलेज में जाती है, तो वो थॉमस को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, उसके कॉलेज का पता बताती है, क्योंकि थॉमस ने उसके लिए एक नोट छोड़ा हुआ था जिसमें उसने उसे कॉल करने के लिए कहा था। जब यहाँ पे कॉलेज में ऑलरेडी सी उसका इंतजार कर रहा था वहीं पे, तो यहाँ पे वो शांकाई से उसके लेट आने की वजह पूछता है, लेकिन वो फिलहाल तो बात करने के मूड में नहीं थी। तो सी उसके लिए एक गिफ्ट के तौर पे एक कोट लाया था, और यहाँ पे वो बिना किसी बहस के उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जब यहाँ पे थॉमस कॉलेज पहुंच चुका था, तो यहाँ पे वो शांकाई को कॉल करके बताता है कि वो आ चुका है। बट यहाँ पे वो ये सुन के काफी परेशान हो गई थी, और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 के एंडिंग होती है। तो यही तक था मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 7 और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।